नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब मैंने आपको बताया था बीटा एलिमिनेशन में कि अल्फा कार्बन जो है, अल्फा कार्बन ऐसा कार्बन है जो बेटा किसके साथ अटैच है, फंक्शनल ग्रुप के साथ, और ऐसा कार्बन जो अल्फा कार्बन के साथ अटैच है आप उसे क्या बोलते हैं, बीटा कार्बन। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का मतलब, डी का मतलब बेटे क्या है, रिमूव करना, हाइड्रेशन वाटर को रिमूव करें। तो यहां पे बेटे आपने करना क्या है कि यहां पे आपने अल्फा कार्बन से रिप्लेस करना है किसको, OH को, और बीटा कार्बन से रिप्लेस करना है किसको, H को। तो HOH क्या बन जाता है बेटे, वाटर। तो डिहाइड्रेशन होगी, और अल्फा और बीटा के दरमियान बेटे क्या चीज बन जाएगी, डबल बॉन्ड बन गया। क्लियर हो गया। तो ये भी बीटा एलिमिनेशन की एक टाइप है। ओके, जैसे डीहाइड्रो हैलोजिनेशन में अल्फा कार्बन से आपने हैलोजन को रिप्लेस किया था, वैसे ही बेटा जी आप यहां पे क्या करेंगे, अल्फा कार्बन से OH को और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे। ठीक हो गया। अब बेटा जी यहां पे सारी बातें वही हैं, सिर्फ फर्क किस चीज का आया है, फंक्शनल ग्रुप का। तो सबसे पहले बेटे हम देखेंगे कि कौन से अल्कोहल जो हैं उनकी डिहाइड्रेशन मुमकिन नहीं है। यहां पे हम यूज करते हैं जी एल्यूमिना। ठीक हो गया। तो बेटा मुझे बताओ कि यहां पे कोई अल्फा कार्बन है और कोई बीटा कार्बन है, यहां पे कोई बीटा हाइड्रोजन। तो इसका मतलब है कि मेथानॉल की डिहाइड्रेशन नहीं होती, नो डिहाइड्रेशन। अगर यहां पे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाई मेथानॉल कैन नॉट बी डिहाइड्रेटेड, तो आप क्या बताएंगे, क्योंकि इसमें बीटा कार्बन बीटा हाइड्रोजन नहीं होती। ओके हो गया बेटे। उसके बाद यहां पे देखें बेटे, सेकंड है कि ये हमारे पास है इथाइल अल्कोहल। क्लियर हो गया। इथाइल अल्कोहल है, यहां पे हम यूज करते हैं जी एल्यूमिना, 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। सही हो गया। अब बेटा जी यहां पे देखें अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, OH। ऐसा कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच हो उसे क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के साथ अटैच हो वो बीटा। तो रूल क्या है बेटे, अल्फा कार्बन से फंक्शनल ग्रुप को और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, अल्फा और बीटा के दरमियान क्या बना दें, डबल बॉन्ड, तो प्रोडक्ट बन जाएगी। तो ये देखो बेटे अल्फा और बीटा के दरमियान क्या बन गया, डबल बॉन्ड। साथ बेटा जी यहाँ पे क्या रिमूव हो गया, वाटर। अल्फा कार्बन से OH और यहाँ से H वाटर बन गया, इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड बन गया, प्रोडक्ट क्या बन गई, ईथीन। क्लियर हो गया। थर्ड बेटे आपने याद रखना है कि अगर किसी अल्कोहल में दो तरह के बेटा जी क्या आ जाएं, बीटा कार्बन आ जाएं, जैसा कि यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, 2-ब्यूटानॉल है, तो तब बेटा जी प्रोडक्ट कौन सी होगी, ये वाला अल्फा कार्बन, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। तो रूल क्या है बेटे कि इफ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बीटा कार्बन्स देन ऑलवेज रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम दैट बीटा कार्बन कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो बताओ बेटा जी किस कार्बन से रिप्लेस करूं, CH2 से हाइड्रोजन को रिप्लेस करूंगा, और इस दरमियान से बेटा क्या है, OH को। तो क्या बन जाएगा, वाटर, और इन दोनों के दरमियान क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो बेटे प्रोडक्ट क्या होगी, यहां पे हम यूज करते हैं जी यही रिएक्टेंट, ये कैटालिस्ट है, ये कंडीशंस हैं। तो ये बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये क्या बन गई बेटे, 2-ब्यूटीन। क्या 2-ब्यूटीन जो है ये सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो करती है, ठीक है। और यहाँ पे बेटा माइनस क्या हो जाएगा, वाटर। तो यहाँ पे बेटा जी आपने याद रखना है पहला पॉइंट कि ऐसे अल्कोहल्स जिनमें बीटा कार्बन बीटा हाइड्रोजन नहीं है वो बेटा जी डिहाइड्रेशन नहीं करेंगे। क्लियर हो गया। दूसरा बेटे के रूल क्या है कि अल्फा कार्बन से OH को और बीटा कार्बन से H को रिप्लेस कर दें, इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा, वाटर प्रोड्यूस हो गया। तीसरा बेटे अगर किसी अल्कोहल में 2 तरह के बीटा कार्बन आ जाएं तो आपने उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है जिसके पास बेटा जी क्या है, कम हाइड्रोजन है। बात की समझ लगी बेटे। अब यहां पे ये जो कंपाउंड आपको नजर आ रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये क्या है बेटा जी, ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे मटेरियल्स, ऐसे सब्सटेंसेस जो क्या करते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं या वाटर को रिमूव करने का सबब बनते हैं, आप उन्हें बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। इसकी डेफिनेशन लिख लोगे,
डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स, द केमिकल सब्सटेंसेस which helps to remove water are called dehydrating agents। आप इनके लिए वर्ड हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस भी बोलते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, आप उन्हें क्या बोलते हैं? हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस। क्लियर हो गया? तो यहां पे बेटा जी कौन कौन से डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज हो रहे हैं? एल्यूमिना, कंसंट्रेटेड बेटा जी सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड फास्फोरिक एसिड, इसी तरह बेटा जी फास्फोरस पेंटाऑक्साइड या फास्फोरस डेकाऑक्साइड, ये सारे के सारे बेटा जी क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं जो यहाँ पे अल्कोहल्स में से वाटर को रिमूव करने के लिए यूज होते हैं। याद रहेगा बेटे? तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स भी जो है वो आपसे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद बेटा जी अब हम यहाँ पे देखेंगे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल्स अगर हमारे पास हों तो फिर बेटा जी उनकी डिहाइड्रेशन जो है वो कैसे होगी, किन कंडीशंस में होगी और उनका ईज ऑफ डिहाइड्रेशन कैसा होगा, ये हम अब डिस्कस करते हैं। तो यहां बेटा देखें, सबसे पहले जो चीज सीखने वाली है वो है प्राइमरी अल्कोहल्स। प्राइमरी अल्कोहल्स, प्राइमरी अल्कोहल्स क्या होते हैं? देखो बेटे, याद रखना है कि ऐसे अल्कोहल्स जिनमें OH ऐसे कार्बन के साथ अटैच हो जो फर्दर किसी कार्बन से अटैच ना हो या कम से कम एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो। ठीक है ना बेटे? ऐसे अल्कोहल्स जिनमें बेटा जी OH ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जो बेटा जी फर्दर डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, आप उन्हें क्या बोलते हैं? प्राइमरी अल्कोहल्स। याद रहेगा? उसके बाद बेटा ये सेकंड है सेकेंडरी अल्कोहल्स। सेकेंडरी अल्कोहल्स, तो यहां पर देखें सेकेंडरी अल्कोहल क्या है? सेकेंडरी अल्कोहल ऐसे अल्कोहल जिनमें OH ऐसे कार्बन के साथ अटैच हो जो डायरेक्टली दो कार्बन से जुड़ा हो। ये देखो बेटे, ये CH3, ये CH2, ये CH, ये OH, ये CH3, ये क्या है? 2-ब्यूटानोल। ठीक है, यहां पे देखें OH ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ जो डायरेक्टली दो कार्बन से जुड़ा हुआ है। सही हो गया? इसी तरह बेटे हमारे पास है CH3, CH, CH3OH, इसे क्या बोलते हैं आप? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, या आप इसे क्या बोलेंगे? 2-प्रोपानोल। क्या बोलेंगे? 2-प्रोपानोल। तो ऐसे अल्कोहल्स जिनमें OH ऐसे कार्बन के साथ अटैच हो जो डायरेक्टली दो कार्बन से जुड़ा हो, आप उन्हें क्या बोलते हैं बेटा जी? आप उन्हें सेकेंडरी अल्कोहल्स बोलते हैं। इसी तरह बेटे टर्शरी अल्कोहल्स, टर्शरी अल्कोहल्स, टर्शरी अल्कोहल्स बेटा क्या है? ऐसे अल्कोहल जिनमें OH ऐसे कार्बन के साथ अटैच हो जो डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा हो। ठीक है, जैसा कि ये देखें बेटे कि ये OH ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो डायरेक्टली 3 कार्बन के साथ अटैच है। ठीक है, तो इसको आप बेटे क्या बोलेंगे? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्लियर हो गया? या इसका आईयूपीएक नेम क्या होगा बेटे? 2-मिथाइल 2-प्रोपानोल, ये इसका आईयूपीएक नेम है। आपने ये दोनों नेम याद रखने हैं, किसी भी तरह आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अभी अभी आपने सीखा कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स कौन से होते हैं? ऐसे अल्कोहल्स जिनमें OH ऐसे कार्बन के साथ अटैच हो जो फर्दर कम से कम एक या किसी कार्बन के साथ अटैच ना हो, आप उन्हें क्या बोलते हैं? प्राइमरी अल्कोहल्स। जैसा कि मेथानोल है, एथानोल है। क्लियर हो गया? उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल्स, ऐसे अल्कोहल्स जिनमें OH ऐसे कार्बन के साथ अटैच हो जो डायरेक्टली दो कार्बन के साथ जुड़ा हो, उन्हें सेकेंडरी अल्कोहल्स बोलते हैं। और ऐसे अल्कोहल्स जिनमें बेटे OH ऐसे कार्बन के साथ अटैच हो जो डायरेक्टली 3 कार्बन के साथ अटैच हो, आप उन्हें क्या बोलते हैं? टर्शरी अल्कोहल्स। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल्स की बेटे डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए। ठीक है, ये हम चैप्टर नंबर 11 में आगे पढ़ेंगे। अब इनकी डिहाइड्रेशन कैसे होती है, किन कंडीशंस में होती है, वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटे, तो यहां पे देखें सब बच्चे कि हमारे पास क्या है कि सबसे पहले प्राइमरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन देखते हैं। यहां पे प्राइमरी अल्कोहल कौन सा जी? CH3, CH2OH। ठीक होगा, ये प्राइमरी अल्कोहल है। इसका ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन और ये वाला कौन सा है? ये बीटा कार्बन है। तो यहां पर बेटा जी क्या होगा
कि अल्फा कार्बन से OH और बीटा कार्बन से H वाटर बन जाएगा और इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड, तो ये प्रोडक्ट क्या बन गई बेटे, ये प्रोडक्ट बन गई इथीन प्लस वाटर। यहां पे जो हम बेटा डिहाइड्रेटिंग यूज करेंगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वो क्या है, वो 70% सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन होगा और 140 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड बेटे क्या होगा, टेम्परेचर होगा। बात की समझ लगी, ये प्राइमरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन हुई। इसी तरह बेटे हमारे पास क्या है कि सेकेंडरी अल्कोहल है, CH3 CH CH3 OH, इसका नाम है जी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या फिर इसे क्या बोलते हैं, 2-प्रोपानोल। अब इसकी डिहाइड्रेशन बेटे करनी है तो यहां पे हम यूज करेंगे 60% सल्फ्यूरिक एसिड और जो टेम्परेचर होगा वो बेटे कितना होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मुझे बताएं बेटे यहां पे कितने बीटा कार्बन है, 2, किस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करें, दोनों एक जैसे हैं, आप किसी से भी कर सकते हैं, दोनों एक जैसे कैसे हैं, इधर भी 3 हाइड्रोजन इधर भी 3 हाइड्रोजन, तो यहां से H और यहां से OH वाटर बन गया और ये क्या प्रोडक्ट बन जाएगी बेटे, CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर, तो ये बेटे प्रोपीन बन गई, सही हो गया। उसके बाद बेटे हमारे पास है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इसकी डिहाइड्रेशन करने के लिए 20% हम यूज करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड और टेम्परेचर कितना होगा, 80 या 85 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर हो गया। अब मुझे यहां बताएं कितने बीटा कार्बन है, 3, बीटा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 6 और 3 9। किस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करें, किसी से भी कर सकते हैं, क्यों, तीनों बेटे एक जैसे बीटा कार्बन है। तो यहां पे देखें बेटे, यहां से हाइड्रोजन और यहां से OH वाटर बन गया और इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बन गई, CH2 डबल बॉन्ड C, ये CH3 और प्लस क्या बन गया बेटे, वाटर। इसका नाम क्या है, आइसोब्यूटाइलीन। क्या नाम है बेटा, आइसोब्यूटाइलीन। ओके हो गया। इसका नाम क्या है, आइसोब्यूटाइलीन, या इसका आईयूपैक नेम लिखें तो क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल प्रोपीन। ओके हो गया, 2 मिथाइल प्रोपीन इसका आईयूपैक नेम होगा। तो मुझे बताएं कि किसकी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल में किसकी डिहाइड्रेशन इजीली हो रही है, टर्शरी की। यहां पे कंडीशंस बड़ी माइल्ड है, क्लियर है ना बेटे। इसका मतलब है कि ईज ऑफ डिहाइड्रेशन का अगर हम ऑर्डर लिखें, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन का अगर ऑर्डर लिखें तो सबसे इजीली डिहाइड्रेशन बेटे किसकी हो रही है, टर्शरी अल्कोहल की। इसको 3 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। उससे बेटा इजी, उससे डिफिकल्ट किसकी हो रही है, सेकेंडरी की, ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल की। और सबसे डिफिकल्ट किसकी हो रही है, प्राइमरी अल्कोहल्स की। बात की समझ लगी। तो ये बेटे ऑर्डर भी आपसे जो है वो पेपर में पूछा जाता है, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन। अब बच्चे पूछते हैं कि सर जी क्या वजह है कि जो टर्शरी अल्कोहल्स हैं ये बड़ी इजीली जो है वो डिहाइड्रेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेटे बेसिकली क्या होता है कि अगर इसका मैकेनिज्म देखा जाए, ये हमारे पास क्या है, कोई अल्कोहल है जी CH3 CH2OH, ये रिएक्शन होता है बेटा एसिड की मौजूदगी में। क्लियर हो गया। तो अब क्या होगा कि एसिड में OH का जो ये अल्कोहल का OH का O है, इसके ऊपर लोन पे इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, तो ये बेटे क्या बन जाएगा, CH3 CH2OH2 और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज इसको डिस्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है ना। तो ये फौरन ही क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से लेकर शिफ्ट हो जाएगा, जिसके नतीजे में बेटा जी कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज प्लस क्या बन गए, वाटर। जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो बनने वाली स्पीशी को बेटा जी आप क्या बोलते हैं, कार्बोकैटाइन। क्या बोलते हैं, कार्बोकैटाइन बोलते हैं, या इसे कार्बोनियम आयन भी बोलते हैं। अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन विल डिसाइड रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। अब बेटा याद रखिएगा, अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो उसका कार्बोकैटाइन भी क्या होगा, प्राइमरी कार्बोकैटाइन। अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो उसका कार्बोकैटाइन भी क्या होगा, और अगर टर्शरी अल्कोहल है तो टर्शरी कार्बोकैटाइन बनेगा। तो यहां बेटा देखो, ये हमारे पास है, सपोज करते हैं CH3, ठीक है, और इसके साथ ये 2 हाइड्रोजन है, ये है जी प्राइमरी कार्बोकैटाइन, ठीक है। सेकेंडरी कार्बोकैटाइन कौन सा होगा, जिसके साथ 2 कार्बन अटैच होंगे,
और टर्शरी बेटे कौन सा होगा जिसके साथ तीन कार्बन जो हैं वो अटैच होंगे, ये टर्शरी कार्बोकैटाइन हो गया। क्लियर हो गया। अब बेटा जी याद रखना है कि ये जो मिथाइल ग्रुप होता है ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है। याद रहेगा, जो मिथाइल ग्रुप है ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, कौन सा सेंटर है, कार्बन, जिसपे पॉजिटिव चार्ज, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो ये मिथाइल क्या करेगा, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा। तो मुझे बताएं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कार्बोकैटाइन में किस कार्बन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है, टर्शरी के पास। इसका मतलब क्या है कि इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, तो ये इजीली क्या कर सकता है, नया बॉन्ड बना सकता है। तो फिर बताओ सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, टर्शरी कार्बोकैटाइन की। बात की समझ लगी। तो ये बेटे क्या है, ये कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी का भी ऑर्डर है, ठीक है, और यही बेटा जी क्या है, कार्बोकैटाइन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव चूंकि टर्शरी कार्बोकैटाइन है, इसलिए बेटे टर्शरी अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन भी सबसे इजीली होती है। तो बेटे ये एक लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा भी बन सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ये एंटी टेस्ट का पॉइंट भी है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स वगैरह। तो इसी तरह बेटे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल्स की आइडेंटिफिकेशन, इनके फार्मूले, इनके नेम्स वगैरह, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। उम्मीद है कि आपको इन पॉइंट्स की समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन बेटा इसके बारे में? ओके, शुक्रिया।